फ्रीडम, आज हम इसे नेचुरल मान लेते हैं, लेकिन संविधान कहता है फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक प्रोटेक्टेड राइट है। फिर सवाल उठता है, या अगर फ्रीडम प्रोटेक्टेड है तो क्या कोई ऐसा कानून हो सकता है जो किसी इंसान को बिना अपराध किए जेल भेज दे? भारत में जवाब है हाँ। इसी का नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को उस काम के लिए बंद करना जो उसने किया नहीं, लेकिन सरकार को लगता है कि वह कर सकता है। नॉर्मल लॉ में क्या होता है? पहले क्राइम, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल और तब पनिशमेंट। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्राइम बाद में, जेल पहले। यह कॉन्सेप्ट लॉ से ज्यादा फियर और प्रिडिक्शन पर टिका होता है, और इसी वजह से यह कानून हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने एक मुश्किल सवाल था। एक नया देश, चारों तरफ अनरेस्ट, पार्टीशन की हिंसा, एक्सटर्नल थ्रेट्स। ऐसे माहौल में क्या सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल लॉ काफी था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने माना नहीं। इसी सोच के साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन को संविधान में जगह मिली। भारत का संविधान अरेस्ट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसी प्रोटेक्शन के बीच एक एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ स्पेशल सिचुएशंस में राज्य किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकता है। मतलब साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलाउ करता है, लेकिन नॉर्मल रूल नहीं बनाता। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को 12 महीने तक डिटेन कर सकती है। ग्राउंड्स ब्रॉड हैं, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज। प्रॉब्लम यही है, पब्लिक ऑर्डर बहुत वेग शब्द है, और वेग लॉ हमेशा मिसयूज के लिए खुला होता है। यह लॉ इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ा है। स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, इनके नाम पर डिटेंशन। यह दिखाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ टेररिज्म तक सीमित नहीं है। टेक्निकली यह प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली लॉन्ग जेल विदाउट ट्रायल, बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इसलिए लोग इसे कहते हैं। प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स पनिशमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह साइलेंट नहीं है। डिटेन्ड पर्सन को डिटेंशन के ग्राउंड्स बताए जाने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट की सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन कोर्ट में स्ट्रॉन्ग वेट रखती है, और लिबर्टी अक्सर पेपर पर ही रह जाती है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, शुरुआत में कोर्ट ने स्टेट पावर को ज्यादा स्पेस दिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये केस टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट ने कहा प्रोसीजर सिर्फ लीगल नहीं, फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन रूटीन लॉ एनफोर्समेंट टूल नहीं है, यह लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आज प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज प्रोटेस्ट में, माइनर लॉ एंड ऑर्डर केसेस में बेल अवॉइड करने के लिए यह ट्रेंड डेंजरस है, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्टेट कन्वीनियंस सिटीजन लिबर्टी से ऊपर नहीं हो सकती। हर डेमोक्रेसी इस सवाल से जूझती है, सिक्योरिटी कितनी जरूरी है और लिबर्टी कितनी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नेसेसरी ईवल हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियल नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, पावरफुल हैं, और इसलिए डेंजरस भी हैं। इन्हें होना चाहिए रेयर, एक्सेप्शनल, क्लोजली मॉनिटर्ड, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम रूल है, डिटेंशन एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हैं कि कानून को समझा जाए, डराया ना जाए, तो न्यायपीडिया को फॉलो करें, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है।